आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमित गौरव एजुकेशन चैनल में। तो देखिए आज हमारा जो है 8 क्लास का न्यू बुक का जो 10वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर का नाम क्या है? तो घात और घातांक। 10वां चैप्टर का नाम क्या है? घात और घातांक। तो इस घात और घातांक के में 2 चैप्टर है और याद रखना है बस छोटा सा बात। क्या छोटा सा बात? कि ये न्यू बुक का है। कौन सा बुक का है? न्यू बुक का। ठीक है, ओल्ड बुक में ऐसा कुछ नहीं है, न्यू बुक में ये सारी चीज़ें दी गई है और हम सोल्व कर रहे हैं न्यू बुक को। हम कौन सा बुक को सोल्व कर रहे हैं? न्यू बुक को। बस इतना याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घात और घातांक क्या नाम है? घात और घातांक। चैप्टर कौन सा है? 10 चैप्टर। चैप्टर कौन सा है? 10। नाम क्या है? घात और घातांक। बस इतना सा बात याद रखिए और बढ़ते हैं आगे। मुख्य रूप से देखिए घात और घातांक क्या होता है, हल्का फुल्का आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देंगे कि कोई भी संख्या पे जो घात दिया हुआ रहता है वही होता है घात। देखिए जैसे कि 5 पे पावर 10 है। अब बोलेंगे कि इसमें घात कितना है, तो बोलिएगा 10 है। यही ना होता है घात, इसके अलावा कुछ होता है? नहीं। बस इतनी याद रखिएगा, बाकी सो ऐसी टेंशन ले हम पढ़ाएंगे तो टेंशन एकदम लेने नहीं दिमाग पे, खाली जब बोलेंगे वो दिमाग में अटकते जाओ। 5 पे पावर 10 तो 10 कौची है? घात है। बस बात खत्म। एकदम टेंशन लेने नहीं है, जरी को प्रेशर नहीं लेना है, हम जब तक है प्रेशर लेने नहीं देंगे। अब देखिए उसमें कुछ फॉर्मूला है टाइप का कुछ है जो याद रखना है। सबसे पहला है कि ए पे पावर एम गुने ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम प्लस एन। तो कहिएगा नहीं बुझाया। क्या कहिएगा? नहीं बुझाया। तो हम कहेंगे बुझा देते हैं। कैसे बुझाएंगे? कहने का मतलब हुआ कि ए के पावर एम गुने सॉरी 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 ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। ये हुआ। तो कहिएगा आप तो वही लिख दिए, कहाँ कुछ अलग किए हैं? नहीं। इसको कहेंगे बेस। इसको क्या कहेंगे? बेस। इसको क्या कहेंगे? पावर। तो जब बेस समान हो, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और दोनों गुना में हो, दोनों क्या चीज में? गुना हो, तो बेस लिखा करके बेस एक जगह जोड़ करके पावर को जोड़ देते हैं। नहीं बुझाया? आइए बुझा देते हैं। जैसे 8 पे पावर 4 गुने 8 पे पावर 4 गुने 8 पे पावर 6 है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है? देखिए बेस समान है, समान है तो दोनों के एक जगह पे लिख दो। अब पावरवा दोनों के जोड़ दो, 4 प्लस 6 यानी 8 पे पावर 10 हो जाएगा। अब जरी मैंने बुझाया होगा। पुनः उसी प्रकार एक और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे दे दिया 9 पे पावर 4 गुने 9 पे पावर 6। बेस क्या है? समान है और दोनों क्या चीज में है? गुना में। बेस समान है, बेस समान है, बेस देखिए समान है और दोनों गुना में है। बेस समान है और दोनों गुना में है, बेस समान है और दोनों गुना में है। तो क्या हो जाएगा? बेस को एक पे जोड़ कीजिए और जो पावर है उसको जोड़ दीजिए। 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4। बस सिंपल सा बात है। ये जो हमारा पहला है क्वेश्चन वो यही चीज कहता है कि अगर 8 पे पावर 6 गुने गुना में हो और 8 पे पावर 12 हो तो बेस को जैसे है वैसे लिख दीजिए और ये दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 6 प्लस 12। बस इतना सा तो चीज करना, याद रहेगा या नहीं? पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा सेम कह रहा है कि जब यही कंडीशन हो, बेस समान हो पावर अलग हो लेकिन भागा में हो तो दोनों घटेगा। बेस समान हो, बेस समान हो और क्या चीज में हो? भागा में। आइए बी नंबर को समझाते हैं, इसको बी नंबर को समझाते हैं। तो बी नंबर में कह रहा है ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम माइनस एन। ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं ए पे पावर एम बटा ए पे पावर एन बराबर, देखिए बटा यानी भागा, ए पे पावर एम माइनस एन। तो कहिएगा ये थोड़ी बुझाएगा, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि 8 के पावर 5 बटा 8 के पावर 4। दोनों में क्या है? दोनों में बेस समान है, पावर अलग अलग है और दोनों भागा में है। ये हो जाएगा 8 के पावर 5 माइनस 4। जैसे दे दिया 9 पे पावर 4 भागा 9 पे पावर 4 भागा 9 पे पावर 2। भागा में है, दोनों का बेस समान है तो ये हो जाएगा 9 के पावर 4 माइनस 2। बस सिंपल सा बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइए? दिक्कत दूसरा तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा तक में कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए और नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा के बाद देखिए तीसरा में है ए के पावर एम और ब्रैकेट उस पे पावर एन। देखिए जैसे कि ये सी नंबर में है ए के पावर एम और उसका पावर एन, इस प्रकार से रहेगा। तो ये हो जाएगा ए के पावर एम एन। नहीं बुझाया? आइए बुझा देंगे। एक एक क्वेश्चन हम तो बुझाइए जाएगा। 8 के पावर 4 और उसका पावर 3 है तो आपको सिंपल करना है 8 के पावर 4 गुने 3 यानी 8 के पावर 12। बुझाया? नहीं बुझाया होगा। आइए फिर से बुझाते हैं। देखिए सिंपल आपको अगर दिया हुआ है, जैसे सी नंबर हम लोग चल रहे हैं, 9 के पावर 4 और उसका पावर 2 तो ये हो जाएगा 9 के पावर 4 गुने 2, 4 दूनी के 8, 9 के पावर 8। सिंपल सा बात है। बताइए तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है?
इसमें अगर आपको दिक्कत है तो चुल्लू भर पानी हम ला के देंगे और उसमें आप लोग डूबने का काम करिएगा, ठीक है। आप लोग डूबने का काम करिएगा, इसमें भी अगर दिक्कत है तो हम चुल्लू भर पानी ला के दे बोलिए, ला के दे, अभी दे कि बाद में दे, बाद में देंगे, देख लीजिए। तो ई जहाँ नहीं समझ में आया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। सी नंबर हो गया। डी नंबर, ए के पावर एम गुने बी के पावर एम। देखिए ई अब क्या कह रहा है, अब जो है बेस समान बेस समान नहीं है, पावर समान है। ए के पावर एम गुने बी के पावर एम, बेस तो अलग अलग है, पावर समान है, तो ए गुने बी के पावर एम हो जाएगा। ये हो गया डी नंबर। कहिएगा नहीं बुझाया, आइए बुझाते हैं। सिंपल, 8 के पावर 4 गुने 9 के पावर 4, ई हुआ बेस, ई हुआ पावर। तो बेस तो देखिए समान नहीं है लेकिन पावर समान है, तो ई दोनों को गुना कर देना है, 8 गुने 9 और ओकर पावर 4। समझ में आया, यानी 8 नमा के 72 पर पावर 4। बस सिंपल सा तो बात है। एक एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें? तब बोलिएगा नहीं, दिक्कत तो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं इसका, डी नंबर का एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक और देखिए, जैसे कि दे देगा 9 के पावर 6 गुने 8 के पावर 7 के पावर 6। बेस तो कुछ हो रहा है, हमारा लेना देना है ये नहीं है, लेना देना है पावर बस है। तो 9 गुने 7, 9 गुने 7 पे पावर 6, 9 सते 63 पे पावर 6। बस सिंपल सा बात है। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो बोलिएगा नहीं। अब देखिए ई नंबर में क्या है, ई नंबर में याद रखिएगा ए पे पावर 0 बराबर 1 होता है। मतलब कि एक बात हम जो बोलते हैं, जो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि ए के पावर क्या होता है 0, यानी कि अगर कुछ भी दे दे, कुछ भी, और उस पे पावर 0 दे दे तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ऐसे बहुत सारा आपको पूछ पूछ के कन्फ्यूज आएगा, लेकिन आप मेरे से पढ़ ले रहिएगा तो कन्फ्यूज आना नहीं है आपको। कुछ भी दे दे, कितनों बड़ा संख्या दे दे, कितनों बड़ा, कितनों बड़ा, कितनों बड़ा, कितनों बड़ा, उस पे पावर 0 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? और जैसे दे दे 8 पे पावर 0, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 पे पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल याद रखना है, ई नंबर जो दिया हुआ है ए पे पावर 0 बराबर 1, यानी यहाँ पे अगर आपको दे दे, आपका नाम जैसे होगा रोहित, तो रोहित पे पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। कुछ पे भी पावर आपकी होगी, कोई मौसा, मौसा है ना, तो मौसा पर पावर 0 तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ पे पावर 0 दे दे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? रोहित मौसा कुछ पे दे दे 1 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसको समझिए, इसको एफ नंबर को, ए पे पावर एम बटा बी पे पावर एम बराबर ए बटा बी पे पावर एम। जो गुना वाला हम अभी रूल लगाए थे ना, उसी से कुछ मिलता जुलता ये भी है। तो कहिएगा क्या मिलता जुलता है? तो आइए समझाते हैं क्या मिलता जुलता है। सिंपल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर अगर क्या भागा में हो या बटा में हो कोई संख्या, जैसे 5 8 बटा 3, और दोनों पर अलग अलग पावर हो, जैसे 8 बटा 3 हो और इस पे पावर 2 हो और इस पे पावर 2 हो, बेस देखिए अलग अलग हो लेकिन पावर दोनों के समान है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 8 बटा 3 पे पावर 2, 8 बटा 3 पे पावर क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, 8 बटा 3 पे पावर 2 है तो इसी को हम कर सकते हैं 8 पे पावर 2 बटा 3 पे पावर 2 कर सकते हैं। बताइए तो किसी प्रकार का दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप कमेंट में फेंक के मार सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल आपको याद रखना है कि जैसे कि एक एग्जांपल चलो आपको लोग बनाने के लिए देते हैं। 10 पे पावर 4 है बटा 9 पे पावर 4 है, तो क्या हम इसको 10 बटा 9 पे पावर 4 लिख सकते हैं? फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। तो कहिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 8 के पावर 2 है और 9 के पावर 3 है, तो क्या हम इसको किसी प्रकार से एक कर सकते हैं? तो बोलिएगा नहीं, इसमें तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिंपल याद रखिएगा। अब चलिए एक दो क्वेश्चन देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कमेंट में फेंक के मारिए आंसर, 9 पे पावर 2 भागा 4 पे पावर 2। बताइए इसको क्या कर सकते हैं? बताइए इसको क्या कर सकते हैं? बताइए इसको क्या कर सकते हैं? भागा यानी बटा हुआ ना, यानी 9 पे पावर 2 बटा 4 पे पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 9 बटा 4 पे पावर 2। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको बेटर समझ में आएगा। यहीं पे हम अगर पावर 2 कर देंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज आ जाइए, लेकिन ये वाला अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहीं पे हम कर सकते हैं पावर में दे के 2, ठीक ना, लेकिन ओकरा पे दिमाग नहीं लगाना है, एकरा पे दिमाग लगाना है। उधर लगाइएगा तो एने ओने हो जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए आपको याद रखना है एक चीज, थोड़ा सा चीज और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं कि
कि जैसे कि दे दिया 5 पे पावर 8, ठीक है, 5 पे पावर 8, तो मेरा मन, और नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, इस 5 पे पावर 8 है और इसको कहते हैं अंश, इसको क्या कहते हैं अंश, और इसको क्या कहते हैं हर, इसको क्या कहते हैं हर। हर किधर चलता है, गांव में हर चलते देखें, हर 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 नीचे चलता है ना, तो हर नीचे अंश ऊपर, याद रहेगा। अब अगर आपको दे दे 5 पे पावर 8 बटा 1, अब बोलेगा क्या इस 5 को हम नीचे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। कैसे? 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, लेकिन फर्क इतना होगा, इसमें पावर में माइनस जुड़ जाएगा, ई पावर में क्या हो जाएगा? माइनस जुड़ जाएगा। ई बुझाया? इसी को ऐसे लिखिएगा कि अगर a पे पावर -1 है तो हम इसको a बटा 1 लिख सकते हैं। नहीं बुझाया? गोली मारिए, नहीं बुझाया तो। a पे पावर 1 है तो इसी को हम 1 बटा a पे पावर -1 लिख सकते हैं। अब बुझाया? अगर a पे पावर 1 है तो इसको 1 बटा a पे पावर -1 लिख सकते हैं। यानी कि किए क्या? तो बस जो था उसमें माइनस गुना किए, जो था उसमें माइनस गुना किए। लेकिन अब उल्टा दे दे कि a पे पावर -1 है तो करना कुछ नहीं है, जो है उसमें माइनस गुना कर देना है। तो माइनस तो पहले से है, एगो माइनस गुना करेंगे, तो a पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं a पे पावर +1। बताइए, तो बुझाया ये चीजवा बुझा जाएगा तो गंगा नहा लीजिएगा, समझे? बड़ी काम देगा। कैजू कैलकुलेशन कीजिए, कुछ में एकदम काम देगा। अब नहीं बुझाएगा तो आपको दिक्कत होगा, अब बुझा जाएगा तो बहुत काम देगा, एकदम इतना काम देगा कि सोच नहीं सकते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि कुछ भी दे दे, कुछ भी, जैसे कि 16 गुने 16, देखिए एक हम मस्त एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। 16 बटा, इस प्रकार से आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 16 बटा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16 बटा 10 लाख है, ठीक है। तो क्या हम इसको किसी प्रकार से छोटा उटा करके लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले बताइए, इसको हम 16 बटा 10 पे पावर कितना लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो है 10 पे पावर 6 को कुछ और कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 16 गुने 10 के पावर 6 है, नीचे क्या है? 10 के पावर 6। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे में है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, 10 के पावर -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6। 10 के पावर 6 क्या था? प्लस में ऊपर ले गए तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक चीज और कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा छोटा वाला रूप, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। समझ में आया? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कह रहा है कि ऋणात्मक घातांकों का उपयोग करते हुए बहुत छोटी से छोटी संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ऋणात्मक, ये निगेटिव वाला यूज करके हम बड़ा से बड़ा को भी छोटा से छोटा करके बना सकते हैं। अगर ये वाला समझ में आ गया तो ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत सारा यही सब क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं आगे हम लोग अपना एक्सरसाइज, जो कि क्या है 10.1, उसको सोल्व करते हैं। उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए, एकदम फटाफट पूरा समझ में आ जाएगा। अभी इतना आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो रिपीट करके देख लीजिए, पूरा आ जाएगा। और ये इतना जो दिया हुआ है ना, इतना जो दिया हुआ है, इसी से पूरा का पूरा बनेगा हमारा मैथ। समझ में आया? चाहे कोई भी क्लास में हो, ये इतना आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है। इतना नहीं पता है यानी कि आपका मैथ का बेसिक एकदम कमजोर है, ग से गेल है, ग से गेल है। तो ग से गेल नहीं होना है, एकदम पढ़ लेना है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये वाला अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के एकदम कर दीजिए, ठीक है।